वो कोना पर वो कोना पर। विदेशियों में कड़ाके के लू बरस रहा था। ठंडा स्थान में एक वृक्ष के नीचे जाके ठहरा, ठंडी हवा लेने लगा। उतने देर में ठंडी हवा लेने के दरमियान में जब ऊपर देखा तो देखा कि वृक्ष में आग लगी हुई है। वृक्ष में आग लगी हुई है और उस वृक्ष के ऊपर पक्षी इत्मीनान से बैठा हुआ था। विदेशियों ने सोचा, क्या पक्षी नहीं समझ रहा है कि आग लग गई है? तो मैं सुना देता हूं। विदेशियों ने कहा, कि पक्षी, क्या तुम देख नहीं रहे हो? वृक्ष में आग लग गई है और तुम्हारे पास पंख है, तुम भाग जाओ। अरे आग लगी यह वृक्ष में, जले डाल और पक्षी तू क्यों न उड़े जब पंख तुम्हारे पास? जो ही विदेशियों ने कहा तो उल्टा पक्षी वहां से जवाब देना शुरू किया, विदेशियों ये भारत देश है, भारत देश। यहाँ के पेड़ पौधे पशु पक्षी सब भगवान से प्यार करते हैं। भगवान से हृदय मिलाकर समय बिताते हैं, आंख से आंख मिलाकर समय बिताते हैं, दिल से दिल मिलाकर समय बिताते हैं। विदेशियों, कान खोल के सुन ले विदेशियों। पक्षी ने कहा कि फल खाया यह वृक्ष का, अरे गंदा किन्हों पाप, बचपन से लेकर के अभी तक इस वृक्ष पर मैंने समय बिता रहा हूं। रात में विश्राम किया, आराम किया, दिन में ठंडी हवा मिला और मल मूत्र त्याग कर एक एक पत्ते को मैंने गंदा कर दिया। लेकिन ये वफादार साथियों एक बार भी नहीं कहा कि तुम मेरे शरीर से अलग हटकर मल और मूत्र को त्याग, एक बार नहीं कहा। तो सुना जाए विदेशियों, फल खाया यह वृक्ष का, हरे गंदा किन्हों पाप, तो धर्म हमारा यह कहता मैं भी जलूं संसार। तब तक मैं
पक्षी आग के लपेट में आकर जलते हुए जमीन के पास गिरा। विदेशियों ने घूमकर प्रणाम किया कि धन्य है भारत देश, यहाँ के पशु पक्षी भी भगवान से प्यार करते हैं। घूम घूम कर चारों तरफ प्रणाम किया, आगे बढ़ा। आगे जब बढ़ा तो देखा एक बगीचे में सुंदर सुंदर फूल है, फल है। सभी फूल के ऊपर भमरा में बैठता है, यानी भौरा बैठता है, भमरा में बैठता है। सभी फूल से रस लेता है और चंपा फूल के पास नहीं जा रहा। फिर विदेशियों ने कहा, यहां क्या है, यहां क्या है? आखिर विदेशियों को घूमने आया था, देखने आया था, जांच में भी आया था, परीक्षा भी लेने आया था, देखने भी आया था। विदेशियों ने चंपा फूल से कहा कि चंपा तुझ में 3 गुण, रंग रूप और पास, सिर्फ अवगुण तुझ में एक है, रे भमरा न जाने पास। चंपा फूल को जवाब नहीं दिया, लेकिन भमरा ने सुना। कहा, वो विदेशियों, अरे इधर कान घुमाओ, इधर इधर घुमा दे। सभी फूल के ऊपर मैं बैठता हूं, चंपा फूल के ऊपर नहीं बैठ रहा हूं, क्या कारण है? हमसे पूछ। कि चंपक वर्णी राधिका और भमर कृष्ण के दास, अपनी जननी जान के भमरा न जाए पार। चंपा फूल का रंग रूप और मां राधा का रंग रूप मिलता जुलता है। मां राधा भगवान कृष्ण के। भमरा जवाब दिया, विदेशियों, वो मां भगवान कृष्ण के साथ में रहने वाली है। आखिर मेरी मां हुई ना, तो अपनी जननी जान के भमरा न जाए पार। बाबूजी, मैं उस देश के रहने वाला हूं। भजन है कि मेरा देश भारत है सबसे महान, मेरा देश भारत है सबसे महान, जहां जब
मिल करके वर्णन किए हैं, कुछ नाम सुना है। गौतम ऋषि, सूरदास, गौतम, सूर, तुलसी और कबीर महाज्ञानी। गौतम, सुनाया है कि चारों धाम के मनुष्य खोजते फिरते, लेकिन मनुष्य के पास स्वयं परमात्मा, स्वयं भगवान का वास है। चारों धाम तो छोड़िए, प्रभु जी का वास है। लेकिन भैया, केवल विद्यालय में पढ़ लेने से भगवान से दर्शन होने की कोई बात नहीं। इसलिए महापुरुष इशारा किए हैं कि शिक्षा भी जरूरी है और दीक्षा भी जरूरी है। शिक्षा दीक्षा दोनों जहां है तो फिर कमी की कोई बात नहीं। शिक्षा है, दीक्षा नहीं है तो कमी है, दीक्षा है, शिक्षा नहीं है तो कमी है। शिक्षा और दीक्षा दोनों का दोनों।
ईसा मसीह रसूल का ये ज्ञान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही समान है। क्या कहना है? ये भारत देश हमें स्वाभिमान है। मैं भारत देश के रहने वाला हूं। दिन रात कथा कीर्तन सत्संग होते रहते हैं। सारा विश्व की खुराक मिलता है। बाबूजी एक दिन मनुष्य जब बिस्तर छोड़ के सवेरे में दरवाजे पे घूमने टहलने लगते हैं तो समझ जाइए कि मेरे लिए नया दिन है। एक दिन मनुष्य के लिए नया दिन है। इतना ये कोमल शरीर है, यदि हम सो गए और सोते रह गए पूरे रात और पूरे दिन
तो फिर दूसरी काम, समाज के लोग इकट्ठा हो जाएंगे, हिला डोला के देखेंगे, ना छया ले पढ़ैया चलो बस बेटी। तो जब तक शरीर में सांस है, भजन से प्रेम अवश्य ही रखना चाहिए। आवे कुछ लोग सोचते हैं कि भजन कीर्तन में बैठने से क्या लाभ है। नाच में बैठेंगे तो ढेरी टोपी वाले को हम देखेंगे, ढेर सारे कटीन कटीन के झूमने वाले दृश्य को देखेंगे, लेकिन वहां पर मात्र देखते हैं, लाभ नहीं है। लाभ तो तब है जबकि आप सत्संग में बैठते हैं, कथा में बैठते हैं, भजन में बैठते हैं। तो हमें सत्संग में बैठने से लाभ मनुष्य के लिए क्या मिलता है, इसी पर कुछ देर हम बोलने जा रहे हैं। और लंबा कथा दिन में देखा जाएगा। बात ये भी है कि पहले से जो भोज चल रहा था, मेरे सामने में भी 3-4 विजय, जो हम 3-4 पंगत खाते हुए देखे हैं, हो भात दाल भात तरकारी पुलाव, ये सब का आखिर जगह पर भी पहुंचावे के चाहिए। मुखिया जी तो बेबस न छथिन कि हम सत्संगी छिए, आए बैठिए के पुलोक पचाए दे। सत्संग में बैठने से मनुष्य के लिए लाभ क्या है वो सुना दे। एक दिन विश्वामित्र जी गुरु वशिष्ठ जी महाराज को आमंत्रित अपने कुटिया में बुलाया, अपने आश्रम में बुलाया। भंडारा देने के शुभ अवसर पे आगे गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र जी के आश्रम 2-4 दिन तक भंडारा चलता रहा। चलने के समय में विदाई में क्या मिल रहा है ध्यान देना। केवल कीर्तनीय विदाई नहीं ली छे, डीएमए कलेक्टर घूस नहीं ली छे, शुरू से आए रहा छे। हो बा विदाई में क्या मिल रहा है ध्यान देना। विदाई में 10,000 वर्ष तपस्या का फल विश्वामित्र जी गुरु वशिष्ठ जी को विदाई में दी। सत्संग चल रहा था, ढेर सारे महात्मा हैं, कोई खोंदरी लेके गा रहे हैं, कोई ताली बजा के गा रहे हैं, कोई हारमोनियम बजा के गा रहे हैं।
लक्ष्मी के पूजा खूब करते हैं। लक्ष्मी तो धन में है, खूब पूजा करते हैं। भगवान विष्णु के नहीं, भगवान विष्णु देखते देखते भगवान विष्णु देखते देखते आखिर सोचना है कि लक्ष्मी पति कौन है। लक्ष्मी को हम पूजा कर रहे हैं और लक्ष्मी पति को पूजा कर रहे हैं। लक्ष्मी पति भगवान विष्णु अपने पत्नी लक्ष्मी से इशारा करते हैं, आओ लक्ष्मी आओ। तो वहां जिस घर से लक्ष्मी विदा होने लगता है उस घर में कुटी चाल शुरू हो जाता है। और जहां कुटी चाल हो जाए तो फिर ना तो धन है, पांच भाई छिए नजर करते दिए कि भाई पूरा देख, भाई पश्चिम में, भाई उत्तर देख, भाई दक्षिण में घुमाए ले बात जितने हो। खत्म है वही सम, यानी सुमति वही खत्म है। क्यों खत्म है? भगवान भजन के अभाव में, भगवान पूजा के अभाव में, भगवान सत्संग के अभाव में। तो जहां सुमति समाप्त हो गया, तो जहां सुमति वहां संपत्ति जहां सुमति
गुरु वशिष्ठ जी महाराज को विदाई मिला 10,000 वर्ष तपस्या का फल। विश्वामित्र जी गुरु वशिष्ठ जी को विदाई में दिए, चल दिए वहां से आ गए अपने आश्रम गुरु वशिष्ठ जी महाराज। तो कोई भी काम भैया समय से होता है, समय से पहले कुछ नहीं होता है। हर काम के लिए भगवान समय फिक्स किए हुए हैं और भगवान के बगैर इशारा से कोई काम नहीं हो सकेगा, एकदम नहीं हो सकेगा। समय आने के बाद बाबूजी आज गुरु वशिष्ठ जी महाराज भी भंडारा देने जा रहे हैं। वो सत्संग में सभी महात्माओं को आमंत्रित करते हुए गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र जी को भी आमंत्रित किए। आगे विश्वामित्र जी गुरु वशिष्ठ जी महाराज के आश्रम भंडारा चल रहा है, सत्संग हो रहा है, भजन शुरू है।
तेरे बिना
सत्संग शुरू है, इसी ढंग से भजन हो रहा था। विश्वामित्र जी भंडारा में भाग लेते हुए और वापसी फिर अपने आश्रम में जाने की तैयारी में ही विदाई क्या मिल रहा है, ध्यान देना है। गुरु वशिष्ठ जी महाराज विदाई में क्या देते हैं? उधर से तो 10,000 वर्ष तपस्या का फल मिला था और इधर से मात्र 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 एक पल हम सब कोई समझते हैं, मात्र एक पल, आंख के पल ऊपर से नीचे आ गए, वही तो एक पल हुआ। 4-5 मिनट छोड़िए, एक पल, मात्र एक पल सत्संग का पुण्य विदाई में देते हैं गुरु वशिष्ठ जी महाराज विश्वामित्र जी को। एक पल सत्संग का पुण्य विदाई में देते। क्रोधी महात्मा तो थे, बिगड़ गए। कहा, वो गुरु वशिष्ठ, आप जब मेरे यहां गए थे सत्संग में, मैं अपने तरफ से 10,000 वर्ष तपस्या का फल विदाई में दिया। आपको जायदे नहीं देना है तो कम से कम 10,000 वर्ष की तपस्या तो लौटा दीजिए विदाई में। बड़ वैज्ञानिक कहलाते हैं विश्वामित्र जी, लेकिन देखा जाए सत्संग का महिमा, क्रोध में इधर उधर हो जाता है। ज्ञानी पुरुष भी भाग जाते हैं। हम तो साधारण हैं, एक तुच्छ मानव हैं, मेरे पास क्या स्तुत्व है, हम तो तुरंत इधर हो जाएंगे, तुरंत उधर हो जाएंगे। जो बड़ ज्ञानी कहलाते हैं विश्वामित्र जी विचलित हो गए, बिगड़ गए। 10,000 वर्ष तपस्या के सामने एक पल सत्संग का पुण्य आप दिए हैं। विश्वामित्र जी बोलते हैं 10,000 वर्ष की तपस्या दिया जाए, गुरु वशिष्ठ बोलते हैं कि 10,000 वर्ष तपस्या का फल से जायदे इसमें ताकत है, आप ले तो जाइए। इतनों बोलते हैं लेकिन नहीं माने। कहा, हम कैसे मानेंगे, चला जाए मुखिया जी के यहां पंचायत रख देना। तो मुखिया जी यहां पंचायत में भी नहीं माने। बढ़ते 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 कहां पहुंच गए? अब नाम की कीमत लगाना है भैया। सत्संग की कीमत कौन लगा सकता? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। अथाह चीज है, अथाह चीज है। कहा, एक काम किया जाए, ब्रह्मा जी के पास चला जाए, ब्रह्मा जी अवश्य इंसाफ करेंगे। कहा तो चला जाए। आगे पीछे दोनों मूर्ति भजन छोड़ दिए। देखिए, ज्ञानी पुरुष होकर के आज क्रोध में आके भजन से भी अलग हो गया। आगे पीछे, आगे गुरु वशिष्ठ, पीछे से विश्वामित्र जी ब्रह्मा जी के पास।
लेकिन यहां तो कहा गया, यहां तो कहा गया कि पागल मन रे क्यों मनमाना करता है, करता है। कौन है तेरा यानी अपने घर से आसमान की दूरी कितनी दूरी, कै दिन लगेगा यहाँ से गंगा या गंगा जी पहुंचने में। और मात्र इतने दूरी को मंजिल को तय करने में इंसान पूरी जिंदगी बिता लेते। मां के गर्भ से कब्र का कोई दूर नहीं। कौन है मेरा सत्संग दोनों मूर्ति को छूट गया है ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी देखते ही आया जाए गुरु वशिष्ठ जी महाराज, विश्वामित्र जी महाराज, आपका स्वागत है यहाँ, आया जाए। भव्य स्वागत उन्होंने किए। अब पूछते हैं इधर आना हुआ। दोनों मूर्ति अपने अपने समस्या को रखते हैं। विश्वामित्र जी बोलते हैं
कि ब्रह्मा जी, एक समय था मैंने अपने आश्रम में सभी महात्माओं को बुलाकर आमंत्रित कर सत्संग का कार्य किए थे। उसमें विदाई में गुरु वशिष्ठ जी को 10,000 वर्ष तपस्या का फल दिया गया था, और अपने यहां जब बुलाए तो मात्र एक पल सत्संग का पुण्य दिए हैं। क्या दोनों बराबर है? आपने यहां इंसाफ करवाने आया है। ब्रह्मा जी मन में सोचने लगे। ब्रह्मा जी मन में सोचते हैं, भगवान नाम की कीमत लग रहा है विश्वामित्र जी पथ से भटक गए हैं क्या? लेकिन हम कैसे इंसाफ करेंगे? कहीं कहीं भैया सच बात भी सामने नहीं कहा जाता है। सच बात में भी आपको एक गाना में आप सुने होंगे, कुछ दिन पहले फिल्म निकला था कि किसको सुनाओ कौन सुनेगा, इसीलिए चुप रहते हैं। कहीं कहीं असल भी बात बोलने से लोग लाचार हो जाते हैं। क्या कहें, कैसे कहें? बात तो गलत है, लेकिन हम कह कैसे सकेंगे? विश्वामित्र जी और गुरु वशिष्ठ जी महाराज को वहां से लौटा दिया गया। ब्रह्मा जी बोलते हैं, इस पंचायती को हम नहीं कर सकेंगे, आप चले जाइए भगवान शंकर के पास, वो नाम व्यापक हैं, वो अवश्य ही करेंगे। भगवान शंकर नाम व्यापक है वो। चलिए वहां से चलिए वहां से आगे पीछे दोनों मूर्ति। ब्रह्मा जी वहां से देख रहे हैं भगवान शंकर के पास आ जाए। उस समय भगवान शंकर आंख बंद करके बैठे हुए थे, ध्यान में बैठे हुए थे। भगवान भी अपने भगवान को ध्यान करके देखना चाहते हैं। हम और आप सोचते हैं कि भगवान तो भगवान है, भगवान तो जरूर है, लेकिन भगवान भी अपने भगवान को देखने के लिए ध्यानमग्न होते हैं। उस समय शंकर भगवान आंख बंद करके ध्यान में पहुंच गए। दोनों मूर्ति आंख बंद देख के अलग से ही वृंदावनी सुनाना शुरू किए हैं। वृंदावनी क्या? जिनकर नाथ भोले नाथ हो, अनाथ कैसे होई।
भोलेनाथ हो अनाथ कैसे होई बिरदा बलि सुनाना शुरू किए हैं। शंकर भगवान यहाँ से ध्यान मग्न, जो पहले से ध्यान मग्न हुए थे उससे ध्यान हटाते 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 आंखें खुल जाती। आंख खुलने के बाद देखते हैं आगे विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ जी महाराज खड़े हैं। आ गुरु वशिष्ठ जी महाराज, विश्वामित्र जी आपका स्वागत है यहाँ। कैसे आना हुआ? फिर वहां दोनों मूर्ति अपने अपने समस्या को रखते हैं कि मेरे यहां जब आए थे विश्वामित्र जी के यहाँ गुरु वशिष्ठ, 10,000 वर्ष तपस्या के फल दिया गया विदाई में, और अपने यहाँ जब बुलाए तो मात्र एक पल सत्संग के पुण्य दे के लौटा दिए हैं। महाराज क्या दोनों बराबर है? आपके यहाँ इंसाफ करवाने आया हो प्रभु। शंकर भगवान सोचने लगे, भगवान का नाम है, इसका कीमत हम कैसे जान सकेंगे? चूंकि राम से बड़ा राम से बड़ा राम का लगा सकेगा कीमत? कौन लगा सकता है? हम कैसे लगा सकेंगे? कुछ न कुछ बहाना कर देते हैं। भगवान शंकर भी टाल दिए, कहा इस मस्जिद जी को हम नहीं कर सकेंगे, चल जाइए भगवान विष्णु के पास, वो अपना अपना भाग लगा देंगे, जाइए वहीं। भगवान विष्णु के पास दोनों मूर्ति चले। लेकिन अब दोनों मूर्ति अफसोस कर रहे हैं, इतना देर तो हम सत्संग से वंचित रह गए ना, थोड़ा क्रोध करने से। भगवान विष्णु के पास पहुंचने पे दोनों मूर्ति जब पहुंचते हैं, भगवान विष्णु देखे, वशिष्ठ विश्वामित्र जी आपका स्वागत है। कैसे आना हुआ? तो दोनों मूर्ति कहने लगे, कहा प्रभु हम तो तेरे लिए तन लुटाते रहे, गुनगुनाते रहे, फिर बता दे ठिकाना, फिर बता दे ठिकाना अपना सही।
नीच जाति भेल में तो तारा नहीं, क्या दुखी गिद्ध था उसे उबारा नहीं। फिर मेरे लिए बहाना करते हो क्यों, अपना ले मुझे, ठुकराओ ना मुझे। फिर बता दे फिर बता दे ठिकाना, अपना सही हम तो तेरे। दोनों मूर्ति निराश होकर कहा, भगवान कहाँ जाऊं। प्रभु ढेर सारे प्रमाण है, जिसको संसार ठुकरा दे भगवान उसको आप शरण, जिसको संसार उसे नीच समझे उसे आप गले से लगाते हैं भगवान। प्रभु और कभी कुल प्रेम प्रथा से दास किया, प्रेम प्रथा से दास किया। इसीलिए श्री राम नाम पर केवट भी और कपि कुल को प्रेम प्रथा से दास किया। इसीलिए श्री राम नाम पर अहो भारत ने भी साथ केवट भील और कपि कुल को प्रेम प्रथा से दास किया। इसीलिए श्री राम नाम पर भारत ने विश्वास। भगवान विष्णु मन में सोचने लगे, कह तो ठीक रहा है, वो सच बोल रहा है। यदि हम यहाँ इंसाफ कर देते हैं, कहीं शंका उत्पन्न हो जाए कि शायद कुछ पक्षपात हुआ है, तब तो हम गए। एक काम करते हैं, मने मन की बात है, मने मन सोचते हैं कि एक काम करते हैं। भगवान बोलते हैं दोनों मूर्ति से, गुरु वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी, आपको एक जगह और जाना होगा। कहा भगवान कहाँ जाए, किसके पास जाए। प्रभु क्षमा कर दिया जाए भगवान, इस अभिमान के लिए जो दंड देना है आप दे सकते हैं, क्षमा कर दीजिए प्रभु, अब कहीं मत भेजिए। कहा नहीं, सुनो ना, मात्र एक जगह जाना होगा। कहा कहां भगवान। कहा नागराज शेर सारी समुद्र में अपने फट के ऊपर पृथ्वी को उठाए हुए, आप जाइए, मेरा सहयोग रहेगा,
आप अपने समस्या को समाधान वहां से अवश्य ही सुन करके आ जाइएगा। भगवान इशारा कर देते हैं, विष्णु भगवान जाओ शेष नाग के पास जाओ, जो अपने फन के ऊपर पृथ्वी को उठाए हुए हैं। इसी से तो कहा गया है कि सबको नाच नचाता फिर भी नजर नहीं सबको नाच नचाता फिर भी नजर नहीं वो आता। इशारा कर दिए भगवान, जाओ शेष नाग के पास जाओ, हो जाएगा इंसाफ। दोनों मूर्ति चल रही है, वहां से थक के चले। हे भगवान, कहीं शेष नाग और कहीं भेज दे तो हम क्या कर सकेंगे। पहुंच गए शेषनाग के पास। शेषनाग पृथ्वी को अपने फन के ऊपर उठाए हुए हैं। दोनों मूर्ति पहुंचकर अपने अपने समस्या को रखते हैं। भव्य स्वागत कहा कि शेष जी पुकारे, आया है गुरु वशिष्ठ। विश्वामित्र जी आपका स्वागत है यहाँ। इसे आना हुआ। दोनों मूर्ति अपने अपने समस्या को रखते हैं। मेरे यहाँ जब गए थे तो 10,000 वर्ष तपस्या का फल विदाई न मैंने दिया, और
अपने यहाँ जब बुलाए तो मात्र एक पल सत्संग का पुण्य दे के लौटा दिए। क्या दोनों बराबर है? मैं आपके यहाँ इंसाफ करवाने आया हूँ। शेषनाग भी मन में सोचते हैं कि पंचायती तो जरूर कर देंगे, लेकिन थोड़ा हिला डुला के देखते हैं। कहा एक काम कीजिए ना विश्वामित्र जी, अभी तो मेरे माथे के ऊपर पूरे पृथ्वी का भार है, गर्दन दबे हुए, कैसे हम इंसाफ करेंगे? हम वहाँ जयोग सरपंच मुखिया जी के यहाँ समिति के पास उनका 1 क्विंटल आलू के बोरा में का माथा पर रख दियो आ कहियो मुखिया जी कॉल जोड़े इंसाफ कह दियो, होते उनका से बोल रहा है। उनकर का आलू गर्दन के दाब रहल छे नीचा पर, कहां से बोलती? ठीक वह ढंग से शेष जी बोलते हैं कि आइए विश्वामित्र जी, मेरे तो गर्दन दबे हुए हैं ना, हमारी उसको थोड़ा सा इस भार को आप थाम लीजिए और हम इंसाफ कर देते हैं। विश्वामित्र जी बोलते नहीं नहीं महाराज, हम पृथ्वी के भार को नहीं उठा सकेंगे। कहा तब कैसे होगा? दोनों मुक्ति मिल जाएगी, दोनों मिलकर उठाइए। कहा वो भी नहीं हो सकेगा। कहा कि एक काम कीजिए, 10,000 वर्ष तपस्या का फल कहां है? गुरु वशिष्ठ जी बढ़ा दी, 10,000 वर्ष तपस्या का फल है, अब पृथ्वी के नीचे से लगा दिया गया। अब थोड़ा सा शेष जी अपने मस्तक को खींचते हैं तो पृथ्वी दबने में, फिर से जाके संभालते हैं। अब पूछते हैं कि एक पल सत्संग का पुण्य है वो कहां है? गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र जी बढ़ा दी, मात्र एक पल सत्संग का पुण्य है, नीचे से लगा दिया गया। ये हंसते नागराज अपने मस्तक को खींच लिए और पूरी पृथ्वी का भार एक पल सत्संग का पुण्य से ऊपरी रोक लिया गया। देखिए सत्संग में क्या गुण है। मात्र एक पल सत्संग का पुण्य है, पूरे पृथ्वी का भार को उठा लिया। बोलो बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। उठा लिया। अब विश्वामित्र जी बोलते हैं गुरु वशिष्ठ शेष जी से कि अब तो आपका गर्दन हौला हो चुका है महाराज, अब तो कम से कम इंसाफ कर दीजिए। शेष जी कस के डांट देते हैं कि अंधा हो क्या, सोचता नहीं है? इंसाफ तो हो गया कि 10,000 वर्ष से तपस्या जो तुम किया था वो भार को नहीं उठा सकता, और एक पल सत्संग का पुण्य जो था वो पूरे पृथ्वी का भार को उठा लिया। इंसाफ तो हो गया। आप कौन इंसाफ करने के लिए आप बोलते? आहो चरण गिरे विश्वामित्र जी चरण में गिर जाते हैं कि माफ कर दिया जाए प्रभु, माफ कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए, हमसे भूल हो गई। कहा गया है कि धनवान के थकले भगवान के चल जाई बुया अकेले तू, चल जाई अकेले सुने सा
अबे भैया